व्यूअर्स, ऐसी क्या वजह थी कि जिस मकसद के लिए मैं गई थी वो पूरा किए बगैर अपने काम को अधूरा छोड़ के और इमरजेंसी में मुझे क्यों वापस आना पड़ा और मैं वापस घर पहुंच चुकी हूं। इतनी कौन सी बड़ी मुसीबत आ टूटी थी, तो वो सब आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप इस व्लॉग के साथ बने रहें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आप सबको पता चले कि मैं किन खुशियों से, किन दुखों से, किन मुश्किलों से और कैसे गुज़र रही हूँ और कैसे मैं हर चीज़ को फ़ेस करती हूँ और इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है। और आप कैसे, अगर आपके ऊपर कोई बुरा वक़्त आ जाता है तो आप कैसे उसको गुज़ारते हो और आपको कैसे उन चीज़ों का सामना करना चाहिए और आप कैसे इतनी हिम्मत के साथ इन चीज़ों को फ़ेस करते हो। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि एक इमरजेंसी हुई जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन वो सब आपको मैं पूरी डिटेल के साथ आज इस वीडियो में बताऊंगी। वीवर्स, अब इन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया, ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं और मुझे किस चीज़ का नोटिस वसूल हुआ है। क्या मेरे ऊपर एक और एफआईआर हो चुकी है? क्या जिसने मेरे ऊपर एफआईआर करवाई है वो अपने हस्बैंड को इस्तेमाल कर रही है? क्या उसके हस्बैंड ने उसको इतनी इजाज़त दी है कि आप जाओ, मेरी वजह से आप दूसरी औरतों के ऊपर एफआईआरें करवा सकती हो? तो देखते हैं कि क्या भाई जो लोग किसी महकमे में जॉब करते हैं उनकी बीवियों को इतनी छूट मिली हुई है कि वो कहीं पे भी किसी औरत के ऊपर भी एफआईआर देंगी, क्योंकि हमारे से तो कोई लेता नहीं था, हमारी तो किसी ने नहीं सुनी थी। तो व्यूवर्स, जो भी कोई इमरजेंसी थी आपके साथ आज शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो अभी लाहौर से मैं वापस निकल रही हूँ, बस को इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ा है। वैसे तो मैंने लाहौर में रुकना था 10 मुहर्रम तक। अभी अभी मैं भाई की तरफ आई थी, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो उसी सेम डे पे अभी मैं वापस निकल रही हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरा को इमरजेंसी काम पड़ गया है, वो भी आपको आगे चल के बताऊंगी। और अभी भाई मेरा मसेर भी और मेरे ताए का बेटा मसेर सलाम कार, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। अभी मुझे वापस छोड़ने जा रहे हैं अड्डे पे, और पीछे जो आपको बच्चे नजर आ रहे थे वो मेरी बड़ी भाभी की छोटी बहन के बच्चे हैं। छोटी भाभी की भी बहन है ये, जो भाई जेल में है उसकी साली है। तो इन्होंने भी वापस आना, ये गाँव से आए हुए थे, तो ये भी अभी बाहर सड़क पे उतरेंगे। वहाँ से ये लोग जाएंगे, फिर उधर से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे और मुझे अड्डे पे छोड़ेगा। मैं वहाँ से बैठूंगी वापस इस्लामाबाद की गाड़ी में, तो वहाँ से मैं वापस निकलूँगी। तो बस फिर आप लोगों को पहुँच के बताती हूँ कि क्या मसला हुआ, मैं क्यों जा रही हूँ, कौन सी प्रॉब्लम नहीं खुल गई है। जो भी मिशन लेके कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही फड्डा पीछे पड़ जाता है। तो टिकट मेरी हो गई है, मैंने पागो कॉल की थी, उन्होंने मेरी टिकट रखवा दी थी 5:30 वाली गाड़ी में, 4 नंबर सीट है। तो अभी बस गाड़ी नहीं लगी, 10-15 मिनट तक गाड़ी लगेगी। मैं थोड़ा पहले ही आ गई हूँ, मैंने कहा रश रुश होता कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए बस गाड़ी आती फिर गाड़ी में बैठ कर। अभी मैं वेटिंग हॉल में वेट कर रही हूँ। तो ये इनका यहाँ पर भी स्काईवेज वालों का वेटिंग एरिया भी ठीक है, अच्छा है। फैन लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, ये देखें ऐसी सीटें लगी हुई हैं बैठने के लिए, आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। गाड़ी में मैं बैठ गई फाइनली, टिकट शिकट लेके। अब जो है ना गाड़ी लग चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी के बाहर खड़े होके 10 मिनट वेट करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीने। लेकिन अभी गाड़ी के अंदर आके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर लग रहा है, क्योंकि एसी जो चल रहा है। तो ये गाड़ी है स्काईवेज की, इसके अब सामने तो काफ़ी टेबल शेबल बना हुआ है, मेरे सामने कुछ इस तरह से बना हुआ है। मैंने अपने मोबाइल यहाँ पर रख दिए। मेरा जो व्लॉग वाला उसकी ये पिन यहाँ से, ये तार ये देखो ख़राब हो गई है, ये चार्ज ही नहीं लग रहा, इसकी बैटरी भी लो है। ये वाला जो है जिससे मैं नेट यूज़ करती हूँ वो मैंने चार्ज पे लगा दिया है। कॉल वाला फ़ोन पड़ा साथ, मेरा पर्स ये पड़ा, कुछ सवारी आएगी तो मैं उठा लूँगी। तो ये रही बस, अभी कुछ लोग बैठेंगे, अभी बैठेंगे, मेरा 1-2 सवारियाँ ही बैठी हैं। तो बस अभी गाड़ी लाहौर से अड्डे से निकल रही है इस्लामाबाद जाने के लिए। ये देखें सामने एक गाड़ी है, बस वो भी स्लो जा रही है और ये भी जा रही है। ये जहाँ पे इस्लामाबाद लिखा हुआ है यहाँ से हमने लिया टिकट, और यहाँ से सब टिकटें मिलती हैं। तो फाइनली लाहौर से चल पड़े।
तो अभी रास्ते में पहुंचे हैं जी। गाड़ी ने स्टे किया है यहाँ पर 15 मिनट के लिए, ताकि किसी को वॉशरूम जाना है या कुछ लेना है छोटी मोटी चीज़ तो वो ले लेते हैं लोग ऐसे ही बस। और मैंने ली है कोल्ड ड्रिंक्स, साथ में चिप्स वगैरह लगी है। खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैदा मेरा पहले ही सेट नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरती और ये ग्रीनरी है। असल खूबसूरती उस तरफ है मेन वाली साइड पे ना। ये पता नहीं आजकल क्यों बैक साइड पे आके गाड़ियाँ क्यों रोकते हैं, पहले तो उस तरफ रोकते होते थे। तो इस तरफ से कुछ इस तरह से है, ट्री हरे भरे, क्योंकि मौसम ऐसा है ना बारिशों का, और ऐसे मौसम में माशाल्लाह बहुत ही बहार का मौसम होता है, तो पौधे हरे हरे हो जाते, कितने खूबसूरत लगते हैं। ये सामने खड़ी है हमारी गाड़ी जिसके डबल इंडिकेटर चले। तो अभी बस बैठते हैं क्योंकि एसी ऑफ है। तो नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली है, एसी ऑफ है गाड़ी का। बैठती हूँ, लोग बैठ रहे हैं, मैं भी जाती हूँ। तो आज का सफ़र भी मेरा कुछ ऐसा है। जब मैं वापस आई थी, जब मैं लाहौर आई थी तो मैं बैठी थी वहाँ से 5:15 बजे वाली गाड़ी में ना शाम को, और आज जब मैं वापस जा रही हूँ तो 5:30 बजे वाली गाड़ी थी। 5:30 बजे की टिकट थी और गाड़ी ने निकलते निकलते 5:45 कर दिए थे। तो बस 4 घंटे का सफ़र होता है। गर्मी बहुत है, आप देख रहे होंगे पसीना कितना आ रहा है, और बाहर अंधेरा भी। और अभी मैं जाती हूँ गाड़ी में। तो अभी गाड़ी में बैठते हैं, बस थोड़ी ही देर में 2-3 मिनट में गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है। तो ये है जी इस्लामाबाद वाला इंटरचेंज। हाँ, इस्लामाबाद पहुँच गए, ठीक है। बस थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, ऊपर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बस यहाँ पे ये इस्लामाबाद वाला टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, तो इससे आगे आधा घंटा और लगेगा। तो हम गए पहुँच, और असद आया है यहाँ पर मुझे लेने, और अभी मुझे लेना है मेरा बैग। टैग पर्स के अंदर मिल नहीं रहा ना, फिर मैं ढूंढ देती हूँ बाद में। तो खैर खैरियत से मैं गई हूँ जी पहुँच। असद आया मुझे लेने, बिठाने भी असद आया था, लेने भी असद आया। तो अभी मिलते हैं घर पहुँच के, क्योंकि गाड़ी में है फुल अंधेरा। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आ गए जी, पहुँचते ही कमर्शियल मार्केट। यहाँ से मुझे कुछ लेना है, तो मैंने सोचा कि भाई लेके ही जाते हैं, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो चुका है। अभी जो है ना 11:30 हो रहे हैं जब मैं पहुँची हूँ। तो फिर इसके थोड़ी देर बाद और को आधा घंटा गुजर गया तो सब चीज़ें बंद भी हो जानी है, तो इसलिए पहले कमर्शियल आ गया। लेकिन जी हम आ गए जी, मेरी और असद की दोनों की मनपसंद तहजीब की चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ से हम देखते हैं कि हम क्या लेते हैं। एक इन और एक आउट, ये डोर है इसके। तो असद खुद ही चला गया जी उतर के लेने अंदर तहजीब पे, क्योंकि वेटर कोई आ नहीं रहा था। हमने काफ़ी पाँ की थी अपनी गाड़ी की, तो वेटर नहीं आया, तो इसलिए असद चला गया। और अभी असद आता है लेके, फिर आपको बताती हूँ मैंने और उसने क्या लिया। तो ये आ गया है जी असद, मेरे लिए लेके आया है रशियन सैलड लेके आया मेरे लिए। समोसे नहीं थे, जूस ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर हमारे आ गए मैंगो मिल्क शेक 880, यानी ये 440 का कर दिया हुआ है। और ये रहा मेरा रशियन सैलड, मैंने अभी अभी इसको खोला है, मैं इसको खाऊंगी, मुझे भूख लगी हुई है भाई। ऐसा यहाँ पे दे रहा है पैसे पैसे पैसे, तो तहजीब से लिए हैं, और अभी बस खाते पीते निकलते हैं यहाँ से। व्यूअर्स, पंपों की आज हड़ताल होनी थी, मुझे लगता है हड़ताल होगी। हम देखते हुए आ रहे सब पंप बंद, अभी एक पंप हमें खुला मिल गया। रश तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन भाई पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, ये देखें। अभी यहाँ से पेट्रोल अगर इन्होंने दिया तो डलवा लेते हैं थोड़ा सा। बस क्या रेट हो गया पेट्रोल? 253। हमने 5000 का डलवा लिया जी। ये देखिए अभी डर रहा है, सुई ऊपर गई है कि नहीं गई? अभी तक तो नहीं गई। गाड़ी चलेगी फिर सुई ऊपर जाएगी। हमने 5000 का डलवा लिया फिलहाल। इसकी जो पेट्रोल वाली सुई है ना, वो स्लो स्लो ऊपर जाती है। ये देखें अभी जा रही हूँ, तो पेट्रोल डलवा लिया, अभी हम निकल रहे हैं भाई। वो जो रशियन सैलड था मैंने थोड़ा सा खा लिया, बाकी का रख दिया है। तो व्यूअर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं अपने घर वापस पहुंच चुकी हूं, ठीक है। तो वहाँ मैं क्यों गई थी वो सब भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, अपने दुख सुख सब आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं वापस क्यों आई हूँ जल्दी जल्दी में, एमरजेंसी में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स से कुछ भी रियलिटी
और अपनी लाइफ मेरी में जो भी चल रहा है, सुख है, दुख है, खुशी है, गम है, वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो व्यूअर्स, अभी आपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आप सबको मैं बताती हूँ कि लाहौर क्यों गई थी और फिर लाहौर से वापसी एकदम से हो गई। बाजिश में भी वीडियो में नहीं आई, वो भी आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन वो सूरत हाल मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब मैं वहाँ पहुँची मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। और जब तबीयत ठीक ना हो तो यकीन जाने ना कुछ खाने पीने को दिल करता है, ना ही बोलने को दिल करता है। पता नहीं लोग कैसे काम व्लॉगिंग ये वो सब कुछ कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता। फिर होता है तो वही फिर रोने वाला मुंह और वही फिर रोना धोना। तो मैं नहीं चाहती थी कि अपने व्यूवर्स को कुछ ऐसा दिखाऊं। और बाजी भी बस काफ़ी कुछ उसकी ज़िंदगी में भी चल रहा है, टेंशन है, परेशानियां, ये वो, फैमिली की, बच्चों की, इधर उधर की। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि वो भी अकेली ही है अपने बच्चों के साथ। तो मेरा भी ऐसे ही समझ लें, मैं भी अकेली ही हूँ। चौधरी साहब का तो पता नहीं होता कब कहाँ तो कब कहाँ, ठीक है। तो बस ऐसा कोई सीन था जिस वजह से वो भी नहीं आ पाई। और हमने व्लॉग बनाने थे आगे, अगर मैं लाहौर रुकती तो उसने यही कहा था कि हाँ ठीक है, आप भाई की तरफ से, बहन की तरफ से होके वापस आओ। तो फिर शाम को जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कुछ मेरी भी बेहतर थी और उनकी भी बेहतर थी। तो उन्होंने कहा चलें फिर कोई वीडियो शीडियो, कोई फ़नी ड्रामे श्रामे भी बनाएंगे अपने व्यूवर्स के लिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो खैर जब मैं वहाँ आई तो वहाँ पर मुझे असद की कॉल आई और असद ने फिर मुझे क्या कहा और क्या हुआ ऐसा कि मुझे वापस आना पड़ा। मुझे ना एक नोटिस आया है FIA की तरफ से। हाँ, मुझे एक नोटिस वसूल हुआ है। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझे कॉल आई थी, लेकिन मैंने समझा कि शायद कोई फेक कॉल है या जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई लीगल कार्रवाई मेरे ऊपर होगी तो भाई मैं देख लूँगी, चली जाऊँगी। मैंने किसी से डिस्कस किया कि ऐसे मुझे कॉल आई, मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो खैर जिससे मैंने डिस्कस किया उसने मुझे मना कर दिया। उसने कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको कोई नोटिस आता है, आपके ख़िलाफ़ कोई पक्का पता चल जाए कि कंप्लेन है, FIR है, जो कुछ भी है, तो फिर आप जाना। तो जब असद ने पहले मुझे खान ने कॉल की थी, खान ने कहा कि बाजी आपके नाम पे कोई लेटर आया है, डाकिया कोई डाक दे के गया है। तो मैंने कहा क्या है? उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा असद? उसने कहा बाहर गया है। मैंने कहा ठीक है, असद आता है तो उससे कहे मुझे पढ़ के बताए। खैर मैंने असद को कॉल की, मैंने कहा घर जाओ जाके देखो। असद फिर आया, असद ने फिर उसको चेक किया और असद ने कहा कि अम्मी ऊपर तो FIA लिखा हुआ है। मैंने कहा अंदर से खोलो। अंदर क्या? खैर अंदर से असद ने उसको जब खोला तो उसने कहा आपके ख़िलाफ़ जो है ना कोई कंप्लेनर है लेडीज़, तो ये कंप्लेन है। मतलब जो लेडी थी उसका नाम उसने मुझे बताया। तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे कब बुलाया? तो उसने फिर मुझे बताया कि फ़लाँ डेट को उन्होंने आपको बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है। खैर फिर मैंने अपने कुछ जान पहचान वाले थे उनके साथ मैंने डिस्कस किया, उनको मैंने नोटिस शेयर किया। मैंने कहा ये देखें क्या सीन है इसका। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, उन्होंने आपको बुलाया है, आप आओ, आप जाओ वहाँ पे, आप जाके पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। मतलब आपने क्या कोई वायलेशन की है, आपने किसी को कोई बुरा भला बोला है क्या डिफेम किया है? किसी ने कहा है कि इसने मुझे डिफेम किया है। पहली बात तो ये कि जिसने ये कहा ना कि इसने मुझे डिफेम किया है, अभी भी तुम्हारे पास तो फेम ही कोई नहीं है तो तुम्हें मैं डिफेम क्या करूँगी? यहाँ पर लोग 1500 2000 सब्सक्राइबर लेके और 150 200 व्यू के ऊपर है आके बोलते हैं कि इसने हमें डिफेम किया है। बहरहाल तुम्हें मैं, अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हें मैं डिस्कस करूँगी तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तुम चाहती हो कि फ्री में तेरी प्रमोशन हो जाए, इसलिए तुमने ये कदम उठाया है, तो कोई बात नहीं है। और इसके ऊपर मैं पूरा एक रिएक्शन वीडियो बनाऊँगी। आप लोग जानते हैं मेरा रिएक्शन चैनल भी और यहाँ मेरा व्लॉगिंग चैनल है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी को भी मैं को अच्छा बुरा बोलूँ, मतलब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा डिस्कस करूँ। तो इसलिए भाई ये जो जिनकी तरफ से कंप्लेन है, क्या कंप्लेन है, क्या होगा, क्या हो रहा है, किस वजह से कंप्लेन हुई, वो सब कुछ आपके साथ मैं रिएक्शन के ऊपर जो है ना शेयर करूँगी। लेकिन ये हुआ कब है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जब कुछ दिन पहले मेरे साथ एक प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, जब मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर भी की थी, मेरे ऊपर एक झूठी FIR भी दी गई थी, वो सब मामला तो हुए थे। उसके बाद मेरे ऊपर एक और केस, क्योंकि उस वक्त ये लोग कुछ नहीं कर पाए, इनसे कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने सोचा कि उस वक्त अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो अब हम फिर से करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी बब्बर शेर नहीं बैठी है, कोई गिद्दड़ या बिल्ली की बलूंगड़ी नहीं बैठी हुई
जो डर जाएगी या मैदान छोड़ के भाग जाएगी। मैं तो शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि कोई ना कोई कदम तो उठाए, कम से कम ये बात तो खुले कि किस वजह से, किन बातों से हमें किसी को बुरा बोलना पड़ता है या गाली देनी पड़ती है, या हमें किसी के ऊपर गुस्सा क्यों आ जाता है, या हमारे मुल्क में या मर्दों पे या औरतों पे क्या चीज़ है जिसका बुरा असर पड़ता है, वो कौन सी बातें हैं और वो कौन सी चीज़ें। मैं तो चाहती हूँ कि ये सब सामने आए, मैं कोई ना कोई ऐसा ऑफिसर मुझे मिले जिसके साथ में ये सारी डिस्कस करूँ। लेकिन भाई अब देखते हैं कि क्या मामला है, और सारा कुछ आपको मैं बताऊंगी। और जिस मकसद के लिए मैं लाहौर गई थी वो इंशाल्लाह मुहर्रम गुजर जाए तो आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं क्यों गई थी, क्या बात थी, क्या वजह थी, सब कुछ अपने व्यूवर से कुछ भी नहीं छिपाना चाहती। दुख सुख सब आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ, अपना शेयर करना चाहती हूँ इंशाल्लाह। तो बाकी जी आप सब दुआ करें, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। तो मुश्किल वक्त या कोई मुसीबत कभी भी पूछ कर नहीं आती, ऐसे ही आती है। तो कोई बात नहीं, हम इंसान जो हैं वो गलती के पुतले होते हैं, कुछ ना कुछ इंसान से मिस्टेकें होती हैं। और कानून किस लिए बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है हम लोगों को सुधारने के लिए, जो गलती करता है उसको बताने के। कम से कम यहाँ मुझे ये पता चलेगा कि भाई हम कहाँ तक गलती कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और हमारे पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। क्योंकि जब हम गए थे FIA में, थाना कचहरियों कोर्टों में, तब कानून कहता था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखेंगे कि भाई कानून के, या फिर जिनके हस्बैंड कानून में हैं, जिनके हस्बैंड कोई अफसर हैं, उनकी बीवियों को कहाँ तक खुल दी गई है, कहाँ तक वो औरतें किसी के साथ जुल्म कर सकती हैं, कहाँ तक वो औरतें किसी को सपोर्ट कर सकती हैं, कहाँ तक वो औरतें अपना वो जोर दिखा सकती हैं और बता सकती हैं कि हमारे अंदर इतनी पावर है। हैं तो कोई बात नहीं, आप भी इधर है, हम भी इधर है, देखेंगे कि आपके अंदर कितनी पावर है और भाई हमने क्या किया है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर तफसीलन एक वीडियो बनाऊंगी और इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊंगी भी, पूछूंगी भी, और आप सबके साथ मैं शेयर भी करूंगी। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। ये मजबूरी थी मेरी वापस आने की, वरना मैंने आना नहीं था। मैंने 10 मुहर्रम के बाद वापस आना था, और 10 मुहर्रम के बाद आप सबके साथ मैंने अपनी वो सब बातें और वो सब चीज़ें भी शेयर करनी थी जिसके लिए मैं लाहौर गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मेरे मकसद से और कामयाबी से और मेरी खुशियों से मनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बेशक बड़े से बड़ा भी किसी का हस्बैंड हो ना, तो वो भी नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि ये लोग खुदा नहीं है, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो इनके पास को पोस्ट है या जिस महकमे में ये नौकरी करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ तक अपनी दौड़ लगा सकते हैं, उससे आगे नहीं। क्योंकि जो अल्लाह चाहता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आपको, आप कितने पानी में और हम कितने पानी में, और वो कौन है आप लोग इशारे मेरे समझेंगे। बाकी पूरा प्रॉपर रिएक्शन बताऊंगी भी, एक्सपोज भी करूंगी, और बेबू जी रिएक्शन पर आपको पूरी प्रॉपर वीडियो दूंगी, वहाँ पर नोटिस वगैरह भी लगा दूंगी। तो अभी इसमें मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।